तो अर्बन कल्टीवेटर का एपिसोड नंबर 8 लेकर आ गया हूँ। सभी लोग हंस रहे थे क्योंकि वो बिना इनविटेशन कार्ड के वहाँ पर आ गया था। तभी वहाँ पर जिगिंग आ जाती है और बोलती है, किसने बोला इसे बाहर जाने के लिए। मैनेजर घबराते हुए बोलता है, माय लेडी आप यहाँ पर क्यों आ गई। जिगिंग बोलती है, मैं तुम्हारे कंपनी में काम नहीं करती हूँ, मिस्टर चेन मेरा गेस्ट है। तुम इसे निशा दिखाकर पुलिस को फोन करना चाह रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो। मैनेजर बोलते हैं, मुझे नहीं पता था कि आपने इन्हें इनवाइट किया है, तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। जिगिंग बोलती है, मिस्टर चेन मुझे माफ करिएगा, मैं लेट हो गई, मुझे नहीं पता था ये लोग ये करेंगे। चेन बोलता है, कोई बात नहीं, ये लोग सिर्फ एक जोकर है जो चिल्ला रहे थे। जिगिंग अपने मन में बोलती है, यहाँ तक कि ग्रैंडपा भी मिस्टर चेन के साथ अच्छे से बात करते हैं और आज एक नॉर्मल मैनेजर इनका अपमान कर दिए। अगर ये यहाँ से गुस्से से चल गए होते तो ये वी फैमिली के लिए बहुत ही बुरा बात होता। चेन बोलता है, मुझे लगता है कि इसे प्रॉब्लम है मुझसे, ये मुझे निकालना चाह रहा था। वो आदमी बोलता है, माय लेडी मैं बोल सकता हूँ। जिगिंग बोलती है, मुझे कुछ सुनना नहीं है, मैं तुम्हारे बॉस को बोलूंगी तुम्हें निकालने के लिए। जो अपने मन में बोलता है, जिगिंग चैन फैन से माफी मांग रही है। फिर वो बोलता है, हे जिगिंग। जिगिंग बोलती है, तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह का लड़के हो। जो बोलता है, ये मेरे गर्लफ्रेंड को छीनने की कोशिश कर रहा था। जिगिंग चिल्ला के बोलती है, बस बहुत हो गया, एक अच्छा इंसान मिस्टर चेन की तरह वो अपसेट है तुम्हारी वजह से, मैं इसके बारे में तुम्हारे पापा से बात करूंगी। फिर वो चेन को बोलती है, मिस्टर चेन चलिए मेरे साथ, मैं आपको एग्जीबिशन दिखाती हूँ। चेन जू को बोलता है, ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जू बोलती है, ठीक है। फिर जू गुस्से से गिलास को फेंक देता है और बोलता है, कमी नहीं कहीं के, ये जिगिंग को कैसे जानता है। फिर सभी लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, जिगिंग उससे बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी, लगता है कि उसका बैकग्राउंड बहुत ही बड़ा होगा। रैन जो को बोलती है, वो चला गया है, पागल की तरह मत खड़ी रहो यहाँ पर। फिर वो अपने मन में बोलती है, अब मुझे पता चला कि तुम्हारा कॉन्फिडेंट कहाँ से आता है, वी फैमिली की बेटी के कारण ना। जो अपने मन में बोलती है, चैन तुम्हारा कितना सारा सीक्रेट है। दूसरी तरफ जिगिंग बोलती है, ये फैंगसेग इंटरनेशनल मेरा तीसरा अंकल का कंपनी है, मैं फिर से इसके लिए माफी मांगती हूँ। चैन बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि तुमने मेरी मदद की। जिगिंग अपने मन में बोलती है, ये मार्शल आर्ट के मास्टर इतना अपमान सैड है, नहीं मुझे कुछ करना चाहिए इसके लिए। फिर वो बोलती है, जो आपको बहुत ही ज्यादा निराश किया, क्या आप उसे इसके लिए माफ कर सकते हो। चैन स्माइल करते हुए बोलता है, वैसे। जिगिंग घबराते हुए बोलती है, प्लीज मास्टर चेन। फिर वो बोलते हैं, वो एक बार और किया तो वो मारा जाएगा। जिगिंग बोलती है, ठीक है। फिर वो घबराते हुए अपने मन में बोलती है, मुझे इसके बाद जो को समझाना होगा। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। जिगिंग बोलती है, ये है अंकल लिन, ये हमें एग्जीबिशन हॉल का रास्ता दिखाएंगे। लिन बोलता है, प्लीज इस तरफ चलिए। फिर वो अपने मन में बोलता है, चैन ये तो एक बच्चा है। फिर वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। लिन सभी कलेक्शन के बारे में बता रहा होता है और बोलता है, ये थर्ड मास्टर वी का कलेक्शन है। जिगिंग बोलती है, मिस्टर चेन आपको कैसा लग रहा है ये सब। चेन बोलता है, ये तो नॉर्मल से एंटिक है। लिन अपने मन में बोलता है, नॉर्मल एंटिक, मैं दिखाता हूँ तुम्हें असली खजाना। फिर वो बोलता है, माय लेडी यहाँ पर आइए, इस तरफ है यहाँ का सबसे अच्छा खजाना, ये है हमारा खजाना, मैजिक इक्विपमेंट। जिगिंग बोलती है, वाओ ये तो सही में बहुत ही बढ़िया है। लिन बोलता है, मिस्टर चेन क्या हो गया, आप तो मास्टर वी के कलेक्शन को बुरा बोल रहे थे। चेन बोलता है, ये बहुत ही चमकीला है लेकिन ये कोई मैजिक इक्विपमेंट नहीं है। लिन चिल्ला के बोलता है, बेकार लड़के, तब बताओ मुझे असली इक्विपमेंट किसे बोलते हैं। चेन बोलता है, एक असली मैजिक इक्विपमेंट आराम से पानी और हवा ला सकता है और ये लसीबा आदमी को अट्रैक्ट करता है। लिन बोलता है, मैं कैसे मान लूं कि ये नकली है, तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या इस बारे में। जिगिंग अपने मन में बोलती है, मुझे भी लग रहा है ये असली है। चैन अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है बॉल पर और उसका सभी एनर्जी को ले लेता है और बोलता है, अब बताओ। लिन बोलता है, ये कैसे हो सकता है। जिगिंग बोलती है, जो लाइट था इसमें वो अचानक से गायब हो गया। चैन बोलता है, ये कुछ स्पिरिट एनर्जी अपने में जमा कर लिया है लेकिन मैं वो एनर्जी को मिटा दिया हूँ। लिन अपने मन में बोलता है, ये लड़का के पास सही में स्किल है, मुझे इसका अपमान नहीं करना चाहिए। चैन बोलता है, लगता है कि मुझे यहाँ से खाली हाथ ही जाना होगा। फिर वो जिगिंग को बोलता है, वो क्या है। जिगिंग बोलती है, ये एक जेट का टुकड़ा है, ये इतना भी स्पेशल नहीं है। चेन बोलता है, मैं इसे लूंगा, दाम बताओ इसका कितना है। जिगिंग बोलती है, अगर तुम्हें पसंद है तो ले लो। चैन बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए। जिगिंग चेन का चेहरा देखकर अपने मन में बोलती है, जब मेरे ग्रैंडपा ने इसे घर दिया था इसे कोई खुशी नहीं था उस समय, और आज ये एक जेट का टुकड़ा लेकर कितना खुश है, सही में ये बहुत ही अजीब है। फिर वो बोलती है, क्या ये जेट स्पेशल है क्या। चेन बोलता है, इसको पॉलिश करने के बाद ये असली मैजिक ट्रेजर बनेगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को देख के बोलते हैं, अब ये क्या है। चैन बोलता है, ठीक है यहाँ पर कुछ और देखने का नहीं है, मैं चलता हूँ। फिर वो हॉल में आ जाता है। रैन बोलती है, और तुम वापस आ गए। चैन बोलता है,
हाँ। फिर वो जू का गाल तानते हुए बोलता है तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। फिर वो कुछ देर में घर पहुंच जाता है और बोलता है मुझे नहीं पता था पृथ्वी में मुझे ऐसा देश मिलेगा जिसके अंदर से स्पिरिट एनर्जी निकलता है। ये सही में बहुत ही लाजवाब है। मुझे पहली बार इतना अच्छा मटेरियल मिला है, मुझे इसका इस्तेमाल सही से करना होगा। फिर वो अपने पावर से जेट को फोर्स करने लग जाता है और बोलता है मैं इसे बहुत ही महंगे दाम में बेच सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। मैं ये फोर्स करके जेट का एमुलेट बनाऊंगा अपने पेरेंट सिस्टर एन और क्वांग के लिए। अगर मैं इक्विपमेंट बनाने में कामयाब हो गया, फिर से मुझे मौका मिला है पृथ्वी में जीने का और ये एकदम सही रहेगा। क्वांग मेरा इंतजार करना। अभी तक कोई वो लेवल में पूछा नहीं है कि कोई इसका इस्तेमाल करके इक्विपमेंट बना पाए, लेकिन मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। हालांकि मेरा पावर अभी बहुत ही कमजोर है, तो मुझे इस पर सीक्रेट स्पेल और मैजिक का इस्तेमाल करके धीरे धीरे बनाना होगा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जियांग आराम से गाना गाते हुए जा रहा होता है और अपने मन में बोलता है ये मुझे इग्नोर कर रहा है, ये क्या इंजाय तो स्कूल से पहले आ गया, आज यहाँ पर सब कुछ अजीब हो रहा है। तभी वहाँ पर वेन आ जाती है और बोलती है हे जियांग गुड मॉर्निंग। जियांग बोलता है गुड मॉर्निंग। वेन बोलती है लगता है कि चैन आज भी एब्सेंट होगा। जियांग बोलता है हाँ मुझे भी लग रहा है, रुको क्या तुम मुझे यहाँ पर परेशान करने आई हो क्या। वेन बोलती है मैं सही बोलूँ तो मुझे उसका चिंता हो रहा है, तुम्हें नहीं लगता कि उसके साथ कुछ हुआ है। जियांग बोलता है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम उसका चिंता कर रही हो। फिर वो अपने मन में बोलता है ये चल क्या रहा है ये सब। दूसरी तरफ चैन बोलता है आखिरकार ये खत्म हुआ, अब अगला मुझे सिर्फ इसे पहनना होगा कल्टिवेट करने के लिए स्पिरिट एनर्जी को। मुझे 3 बेसिक स्पेल करना होगा, स्पिरिट कंडेंसिंग फॉर्मेशन, डायमंड स्पेल, डेविल एक्सरसाइजिंग, डिवाइन थंडर। मैं ये कर सकता हूँ और मैं इसका इस्तेमाल अपने आप को बचाने में भी कर सकता हूँ। ये स्पिरिट कंडेंसिंग फॉर्मेशन से मेरा कल्टिवेशन 30% ज्यादा हो गया। अब मुझे कहीं इसका इस्तेमाल करना होगा कि ये सही में काम करता है कि नहीं। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। चेन बोलता है अब कौन है, और वो गेट खोल के देखता है बाहर में एक आदमी खड़ा रहता है और उसका दोस्त रहता है। वो आदमी बोलता है मिस्टर चेन मुझे माफ करिएगा, मैं ऐसे यहाँ पर आ गया, मेरे बॉस आपके बारे में सुने हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। चेन बोलता है थर्ड मास्टर वी। जियांग अपने मन में बोलता है सही में चेन तो एकदम लाजवाब है, इतने सारे इंपॉर्टेंट इंसान इनसे मिलना चाहते हैं। वेन अपने मन में बोलती है थर्ड मास्टर भी मिलना चाहता है चेन से। फिर वो चेन को बोलता है मुझे मिस्टर चेन से कुछ बातें करना है, क्या आप हमें अकेला छोड़ देंगे। चेन बोलता है मैं कुछ दिनों में स्कूल में आ जाऊंगा, तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। जियांग बोलता है हाँ ठीक है हम लोग मिलते हैं स्कूल में। फिर वो तानते हुए वेन को वहाँ से ले जाता है। वो आदमी बोलता है मेरे बॉस को एक मैजिक इक्विपमेंट मिला है, लेकिन उन्हें नहीं पता ये असली है या नकली। वो चाहते कि आप वहाँ पर आकर देख लीजिए एक बार। चेन बोलता है ओ ऐसी बात है, चलो चलते हैं तब। फिर वो गाड़ी में बैठ जाता है और चेन को बोलता है ये इक्विपमेंट एक आदमी लाया है जंगजाओ से, इसलिए थर्ड मास्टर भी बहुत ही ज्यादा बिजी है। चेन बोलता है वो इसलिए ये ऑक्शन रखा गया ना पैसे जमा करने के लिए। लिन बोलता है यह हाई लेवल का खजाना फेंगशू को एडजस्ट करता है, अच्छा लक लाता है और बुरा लक को ब्लॉक करता है। ना कि यहाँ पर सुझाव है, लेकिन यहाँ पर तानाई का बॉस भी आया है, वो आज किसी तरह से ये डील कर ही लेंगे और ऐसा मैजिक इक्विपमेंट का आराम से 10 मिलियन होता ही है। तो मास्टर भी चाहते हैं कि आप एक बार देख लीजिए ये नकली है या असली। चेन बोलता है ओ ऐसी बात है, और कुछ देर में वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर कुछ आदमी बैठे होते हैं और बोलते हैं मिस्टर चेन आ गए।